वेलकम व्यूअर्स। ये नया वीडियो है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए, एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी का। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग। if you don't get your like, subscribe, feedback etc, it feels so demotivating to make new videos. सो आपको ज़रा भी अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और आपको पूरा चैप्टर एक ही में मिल जाता है, एंड जिसको सीखना है उसके लिए तो मैं वीडियो बनाती रहूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखा करें। और देखकर आपको हमेशा हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। इसमें एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स जान लेंगे, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स एट्सेट्रा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो एक टर्म्स या एक से ज़्यादा टर्म्स के बने हुए होते हैं, जो कि प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को हम लोग यहाँ पे टर्म्स के रूप में देख सकते हैं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जैसे कि नाम है वेरिएबल्स, जिसका वैल्यूज़ जो है वैरी करता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। और इसे एक हम लोग सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स है ABCD में से कोई सी भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं और कोई भी नंबर ये रिप्रेजेंट कर सकता है। लाइक आप जाते हो कहीं मार्केट में और आपको कुछ ख़रीदना होता है, पेन ख़रीदना, बोलते हो कितना प्राइस है, तो बोलते हैं 10 रुपीज़ का, भी बोलते हैं 20 रुपीज़। तो पेन के प्राइस को अगर हम लोग वेरिएबल के रूप में लिखें तो x लिखें तो x इज इक्वल टू कभी 10 होगा, कभी 20 होगा, लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स मतलब जैसे कि नंबर्स है, 5 जो है 5 रहेगा और 6 जो है 6 रहेगा। ऑपरेटर्स हो गया कि हम लोग जो यूज़ करते हैं हमेशा इन जनरल, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब पहला वाला देखो है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन करना है, किसको करना है, z को। किससे करना है, y से। तो y को पहले लिखेंगे क्योंकि y से करना है, तो y माइनस z हो गया। ये एक एक्सप्रेशन हुआ इस सेंटेंस का। देखो 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 करना है किसका, ऑफ द सम ऑफ नंबर्स। नंबर्स के जो सम होंगे, कौन से नंबर्स हैं, x एंड y है, तो पहले उसका सम करें हम लोग, फिर 1/2 करें। तो सम करेंगे तो होगा x प्लस वाई। इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख के बाई 2 लिख सकते हैं, या 1/2 करके इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 1/2 होल टू द पावर x प्लस वाई, इसका एक्सप्रेशन हुआ। अभी तो थोड़ा कुछ सिंपल लगेगा आपको, जैसे थर्ड नंबर देखो, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। z को मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ से, मतलब z से ही, तो z इंटू जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, तो z स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। 1/4 ऑफ द क्या है, प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट बनाएंगे नंबर्स p एंड q का, तो p इंटू क्यू होगा, और फिर वो 1/4 करने के लिए हम लोग 1/4 इंटू पी क्यू ये लिखेंगे, तो एक्सप्रेशन बना। ओके, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। पहले दोनों स्क्वायर हो रहे हैं, फिर ऐड हो रहे हैं। तो x को स्क्वायर करेंगे मतलब x स्क्वायर हुआ, y को स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हुआ, एंड दे आर एडेड, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n करेंगे तो m इंटू n हुआ, mn, और अब वो 3 टाइम्स होना चाहिए, तो 3m इंटू n हुआ, और उसमें प्लस करेंगे क्या, 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ, तो 3mn प्लस 5। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे y इंटू जेड वाई जेड, और फ्रॉम 10 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 माइनस वाई जेड। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्ट किससे करना है, प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, a इंटू बी बनेगा, प्रोडक्ट a b हो गया। और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ नंबर्स को, तो a प्लस b हुआ, सम मतलब प्लस b, मतलब ए बी माइनस ब्रैकेट a प्लस b। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स।
पहले तो हम लोगों को एक्सप्रेशंस में जो भी फैक्टर्स हैं और टर्म्स हैं उनको लिखना है और फिर उनको ट्री डायग्राम से शो करना। बहुत सारे क्वेश्चन देखने में ना बहुत हार्ड लगते हैं, बट अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर वो सिंपल लगने लगते हैं। तो ये ज़रूरी है कि 7th 8 या उसके भी पहले से 5 6 से ही पूरी प्रिपरेशन मतलब समझ कर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। पहले तो जान लो कि किसको कहते हैं टर्म्स। टर्म्स कहते हैं कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है जो कि प्लस और माइनस जैसे ऑपरेटर से सेपरेटेड हो किसी एक्सप्रेशन में, तो वो सारे टर्म्स होते हैं, उनको सबको टर्म्स बोला जाता है। एंड यहाँ पे फैक्टर्स में जैसे हम लोग देखेंगे तो फैक्टर्स मतलब लोएस्ट फॉर्म में, जैसे 4 है तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, 2 इंटू 2, तो 2 फैक्टर हुए 2 और 2, है ना। वैसे ही करके इसको फैक्टर्स में चेंज कर देंगे हम लोग और फिर उसको ट्री डायग्राम में शो कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है दो टर्म्स x और -3, और इसके जो फैक्टर्स हैं हो जाएगा x का फैक्टर हो गया x इंटू 1 और -3 का फैक्टर हो गया -3 इंटू 1। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 3 टर्म्स हैं, 1 है, x है एंड एक्स स्क्वायर है, प्लस से वो लोग सेपरेटेड है। अब फैक्टर्स लिखना, 1 का फैक्टर क्या है 1 ही है, x का भी फैक्टर x है और एक्स स्क्वायर का फैक्टर्स क्या है x इंटू एक्स। अब इसे हम लोग ट्री डायग्राम में शो कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दो टर्म्स है y और -y³। इसमें y का एक ही फैक्टर होगा y इंटू 1 और -y³ का 3 फैक्टर हो रहा है y इंटू y और चूँकि माइनस में है तो इंटू -1 होता है। फैक्टर्स को फिर से मल्टीप्लाई करने पर फिर से ओरिजिनल -y³ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो टर्म्स है, पहला टर्म है 5xy² और दूसरा टर्म है 7x² और इसके फैक्टर्स क्या हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई और दूसरा टर्म का फैक्टर्स क्या है 7 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, आई एम श्योर कि बहुत सिंपल लग रहा होगा क्वेश्चंस इतना समझने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो 3 टर्म्स है, -ab 2b² और -3a²। वो मैं इंटू करके बोल रही हूँ, लेकिन लिखते वक्त आपको सिर्फ फैक्टर्स ही लिख देना है, इंटू करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटू करने से आपको यह समझ में आ जाता है कि ओरिजिनली जो है हमें वही टर्म्स मिल जाएगा अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर दें तो। और फैक्टर्स भी देख लो सारे टर्म्स के, पहला वाला का हो गया -a इंटू बी, दूसरा वाला का हो गया 2 इंटू बी इंटू बी और थर्ड वाला का हो गया -3 इंटू a। Question 3. Identify the numerical coefficients of terms other than constants in the following. हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट्स बताना है, केवल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, और जो भी टर्म्स कांस्टेंट के रूप में हो, जैसे यहाँ पे 5 है पहले वाले क्वेश्चन में, उसका नहीं बताना है, बाकी सबका। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टर्म जो है वो है -3t², तो इसमें इसका कोएफिशिएंट हो जाता है -3, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स के बताने हैं कोएफिशिएंट्स। t का हो जाएगा 1 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड है ये केवल, और t² का भी 1 होगा और t³ का भी 1 होगा। क्वेश्चन 3 में भी 3 टर्म्स हैं जिसके बताने हैं, तो x का हो जाएगा 1 और 2xy का 2 हो रहा है क्योंकि केवल न्यूमेरिकल बताने हैं कोएफिशिएंट, और थर्ड का 3y का हो जाएगा 3। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 100m + 1000n। यहाँ पे पहले वाले 100m का हो जाएगा 100 कोएफिशिएंट और 1000n का हो जाएगा 1000, कोएफिशिएंट होगा 1000। -p² q² + 7pq, पहले वाले में -1 होगा और सेकेंड वाले में 7 होगा। नेक्स्ट है 1.2a + 0.86, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें क्या होगा 1.2 होगा a के साथ और 0.8 हो जाएगा b का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.14 r², तो इसका कोएफिशिएंट है 3.14। नेक्स्ट है 2 ब्रैकेट में l + b, ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा l, 2l हो जाएगा और +2b हो जाएगा। ओके, अब l का भी कोएफिशिएंट होगा 2 और b का भी कोएफिशिएंट होगा 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला टर्म है 0.1 वाई, तो उसका हो गया 0.1 कोएफिशिएंट। और नेक्स्ट है 0.01 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 0.01। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेंस x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें सिर्फ वही टर्म्स को देखने हैं जिसमें कि x हो और फिर वो x का जो भी कोएफिशिएंट है वो हमें बताना है। तो x के साथ जितना कुछ भी मल्टीप्लाइड होगा ना वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टर्म है वाई स्क्वायर एक्स और x का कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर। सेकेंड वाले टर्म में है 8y x है और -8y(x) है और ये इसका कोएफिशिएंट है -8y। थर्ड क्वेश्चन में टर्म है x और इसके साथ मल्टीप्लाइड है 1, इसलिए कोएफिशिएंट हो गया 1। नेक्स्ट में टर्म है zx और x का कोएफिशिएंट हो गया z। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो टर्म्स है जिसमें कि x है, एक तो x है और दूसरा है xy। तो पहला x के लिए हो गया कोएफिशिएंट 1 और xy के लिए कोएफिशिएंट हो गया y। क्वेश्चन 6 में टर्म्स है 12xy² और x का कोएफिशिएंट हो गया 12y²। सेवन्थ क्वेश्चन में दो टर्म्स है x वाला, फर्स्ट है 7x एंड सेकंड है xy²। तो 7x के लिए हो गया कोएफिशिएंट 7 एंड xy² के लिए हो गया y²। क्वेश्चन 4 का बी में क्या करना है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेंस y² एंड गिव द कोएफिशिएंट्स ऑफ y²। हम लोग को सिर्फ वो टर्म्स देखना है जिसमें y² हो और उसी का हम लोगों को बताना है कोएफिशिएंट्स। तो पहले वाले में जो टर्म्स है -xy² जिसमें y² है, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया -x। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट वाला टर्म है 5y² और इसका कोएफिशिएंट हो गया 5। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दो टर्म्स है जिसमें y² है, एक सेकेंड टर्म है -15xy², इसका हो जाता है कोएफिशिएंट -15x और फिर 7y² है जिसका कोएफिशिएंट y² का हो जाता है 7। क्वेश्चन 5 देखो बहुत ही सिंपल लग रहा है। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे मोनोमियल्स मतलब मोनो मीन्स 1 होता है तो जिसमें एक टर्म हो, बाय मतलब 2 होता है तो बाय मतलब 2 टर्म्स हो जिसमें, और जिसमें 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। ऐसे हम लोगों को बताना है कि कौन से में कौन सा मोनोमियल्स है, कौन सा बायनोमियल्स है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4y - 7x, तो इसमें देखो दो टर्म्स है जो माइनस से सेपरेटेड है तो ये हो गया बाइनोमियल। सेकंड में एक ही टर्म है तो y², तो इसमें हो गया मोनोमियल। थर्ड में 3 टर्म्स है तो हो गया ट्राइनोमियल। और फोर्थ में एक टर्म है 100, तो ये हो गया मोनोमियल। और ऐसे करके सारे को सॉल्व कर लेना। ओके। क्वेश्चन 6, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स बोलते हैं जिसके वेरिएबल्स सेम होंगे, सेम टाइप के होंगे, मतलब जैसे पहले वाले टर्म में x है, बाकी दूसरे तीसरे जिस सारे में x टर्म हो। और जैसे कि कांस्टेंट्स है तो सब टर्म्स जो है कांस्टेंट्स हो। और अलग अलग अगर वेरिएबल्स होंगे, किसी में x है किसी में y है, ओके, तो वो अनलाइक टर्म्स होंगे। तो इसी के अनुसार यहाँ फर्स्ट वाला जो है लाइक टर्म है 1 है और 100 है, दोनों कांस्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है दोनों में x है वेरिएबल, तो ये भी लाइक टर्म है। और थर्ड वाला जो है अनलाइक है बिकॉज एक में x है और दूसरे में y है। और इसके बाद वाला भी लाइक टर्म है बिकॉज ये xy और yx जो है दोनों को हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। फिर सिक्स्थ है 4m² और 4mp²। इसमें वेरिएबल्स डिफरेंट है, पहले वाले में m है स्क्वायर और दूसरे वाले में p है स्क्वायर, तो ये अनलाइक टर्म है। सिक्स्थ भी अनलाइक है क्योंकि एक में xz है और दूसरे में x² y² है। देखो स्क्वायर में भी अगर मतलब डिग्री में भी अगर चेंजेस रहे ना तो वो अनलाइक होगा। एक में x रहे और दूसरे में x² है तो वो अनलाइक टर्म होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो कि 2-3 सेट निकल के आ सकता है, हम लोग वेरिएबल के अनुसार डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में कौन कौन सा लाइक टर्म है
और फिर क्वेश्चन नंबर बी में जैसे पहला वाला है, देखो -xy²। अब सारे में खोज लो xy² किस में है, तो देखो 2xy² है इसमें। क्वेश्चन ए में इस तरह से देखो कि करीब 5 सेट्स बन रहे हैं लाइक टर्म्स के, और क्वेश्चन बी में भी ऑलमोस्ट 5 टर्म्स बन रहे हैं लाइक टर्म्स के। सो होप गाइज यू लाइक द वीडियोज़। इसको वीडियोज़ में फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।